ठीक है, स्वागत करते हैं। तो हम लोग करते हैं इसी के पॉइंट पर, जहाँ हम आपको यूपीएससी का, बीएसएससी का और वन लाइनर सामान्य करवा रहे हैं, जिसका सेट 2 करवा चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। आज सेट नंबर 3 है, तो आज सेट नंबर 3 की और हम बढ़ते हैं। तो देखिए सेट नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है, चलिए बढ़ते हैं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के जो टॉपिक है वो यूपीएससी 40वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी की परीक्षा दी हुई थी 1995 में। उसका प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर पठार कैसा है। तो छोटा नागपुर पठार जो है वो कैसा है, तो एक समपराय भूमि है। दूसरे में पूछा है माँ मरगांव पतन कहाँ स्थित है, तो माँ मरगांव पतन जो है गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सबसे बड़ा हिमनद की बात की गई है तो गंगोत्री हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहा जाता है, भारत के चावल के कटोरे जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को। और चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, भारत का उत्तर प्रदेश को। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है, तो ग्रीन पीस जो हरित शांति है पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती। तेज हवा जब चलती है तो रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती, तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है इसी कारण से। समुद्री नील क्यों प्रतीत होता है, तो समुद्री नील जो है वो आकाश के परावर्तन तथा जल में कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला जो कौन है, कीवी है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को हम रोकेंगे वनावरण रोपण के द्वारा। नेक्स्ट है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा संसार अग्नि है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्नि है, तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का कितना समय लगता है, तो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का होता है जिला विकास पदाधिकारी। कौन हो जाएगा आपको, जिला विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभाओं निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा, अनुच्छेद 170 का। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विखंडन किसके द्वारा किया जा सकता है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विखंडन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांसद के द्वारा। आगे है, लोकसभा का प्रधान नेता होता है, लोकसभा का कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त, राज्यसभा जो वो भंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना जो त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसे देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पे। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, तो साप्टा का साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, तो किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही सम्मिलित स्वामी है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत में क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बिक्री कर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादक में प्रगति हुई थी, तो गेहूं के उत्पादन में। आगे है, पंचवर्षीय योजना के मसौदों को अंतिम रूप कौन सी स्वीकृति प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, सन 1950 में। ये योजना आयोग जो है अब नीति आयोग में बदल गया। कब बदला था, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वाट पे। कौन वैकल्पिक ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है, तो कौन, सौर ऊर्जा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस क्या है, तो नाइट्रिक्स ऑक्साइड। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं, जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता। डॉल्फिन किस क्षेत्र की वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी क्षेत्र में। अपमार्जक मतलब डिजाइन क्या है, तो शोधन अभिकर्ता। ऑकियोपोटोरिक्स क्या है, तो जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो पुष्प है। कौन सा है, जीवन ये पुष्प है। इसी वनस्पति खाद में अधिकतर प्रोटीन होता है, इस वनस्पति में तो प्रोटीन में होता है सबसे ज्यादा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है,
सिकोया। एसीपिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? सन 1934 में हुआ था। 1930 में दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का था। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में 1855-56 में संस्थानों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? भागलपुर राजमहल की पहाड़ी पे। नेक्स्ट है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? बिहार में पहली चीनी मिल जो है मडौरा में। भारतीय समुद्र शास्त्री ने अरब सागर तल मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किमी दूर नए 1505 मीटर ऊंचे कौन से पर्वत की खोज की थी? तो राम सागर पर्वत। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा प्रस्ताव सबसे सख्त विरोध किया? किसने? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीके मुजाहिदीन। नाशक क्या है? भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल में। मुहजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार पर भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। नेक्स्ट है, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ था? तो 14वें पूर्व। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रमगिरी के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। धर्मशास्त्र में भू राजदर क्या थी? 1/6। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनः किसको समर्पित है? तो सोम तथा इसके पेय पर नामांकित देवता को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पे सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। किस क्षेत्र में यूरोपवासी ने सर्वोच्च सोडा अफीम प्राप्त हुआ था? तो बिहार में। इसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित की थी? विलियम हॉकिंस को। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी से। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमियों को गोवा को छीनने विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमियों से गोवा को छीना कौन था? हरिहर द्वितीय। इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग को परिष्कृत करना। 1899 में तिरुलेवी भयंकर दंगे हुए थे। तो नदास थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकतिवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कभी? 1774 में। बिरसा मुंडा गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.A. राय। खुदाई खिदाम्बर संगठन की स्थापना किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसी खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का एकता ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष से पूर्ण प्रस्तुत नहीं हुआ? मतलब किसने कहा था कि खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमान का एकता हमने ऐसे के रूप में देखा जो 100 से पूर्ण प्रस्तुत नहीं हुआ? गांधी जी के द्वारा कही गई थी। इसने 1873 के सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे? ज्योतिबा भाई फूले। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिजली। पहली महिला पूछे तो इंडिया, भारतीय पूछे तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेज के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खून। किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स अलाउटमेंट एंड W. टेलर। ये 41वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था 1996 में, उसका प्रश्न उसको भी हम देख लेते हैं। पहला, भारत में चेरापूंजी अवस्थित है? मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है? भारत में ये किसका अंग है? विदर्भ जो एक प्रादेशिक नाम है, भारत में ये किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। भारत में कौन सा फसल सावर्धिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भड़वावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भरावती नदी पे। गंगा मैदान को पुरानी कछारी मट्टी को क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी जो कछारी मट्टी उसे हम कहते हैं बांगर और नई मट्टी को हम कहते हैं खादर। ठीक है। भारत के अतिरिक्त कहाँ पे प्रायद्वीप पदार्थ निर्मित है? तो पेलीजोइक महाकल्प में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों को आश्रित होते हैं वो क्या है? भार, राष्ट्र। विश्व में वृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है। सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास।
जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते वो कौन सा है? सप्तऋषि। पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? 10 डिग्री अक्षांश के पास। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? 12 व्यक्ति को। आम चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संशोधन के द्वारा? 61वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ? संविधान में मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट शब्द का जो है वो एक बार प्रयोग है, वो अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। ठीक है, आगे है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन का प्रावधान किया था पंचायत चुनाव को अधिक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समक्ष बनाने का। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या? उत्पादक कर। भारत में सबसे प्राचीन वृत्त स्तरीय उद्योग कौन सा है? कपास। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? निवेश बैंक का। किस स्रोत से भारत में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होती है? तापीय से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट है, बिहार की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 80.20। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। योजना आयोग नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सन 1992 से 97। भारी पानी हैवी वाटर क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान पे आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुट को और लकड़ी के गुट को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुट के ठंडा क्यों होता है, क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सेल्सियस स्केल मानव शरीर के सामान्य तापमान क्या है? 37 कार्बन तथा 98 6 नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं की सक्रिय रसायन कौन सी है? एरिथ्रिन। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में कितनी होती है? लगभग 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वंशता का पीड़ित होता है, क्यों? उनमें केवल एक्स क्रोमोस होती है, इसी वजह से। पटना की प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था, जिनके बचपन का नाम था फरीद। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेस के लेखक कौन थे? विप्लव दास। छोटा नागपुर कश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो सन 1908 में। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन से प्रमुख वित्तीय संस्था थी? बिहार राज्य वित्तीय निगम। तो 17वीं शताब्दी में बिहार सोने के खान कहाँ स्थित थे? तो कहाँ थे? पटना में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना कब की? किस वर्ष हुई थी? 1822 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। छोटा नागपुर जंगल कैसा है? पतझड़ एवं सवाना। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या है? स्वर्णिमान त्रिकोण का तार्क क्या है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मापक पदार्थों का उत्पादन करने वाले भौगोलिक क्षेत्र। द म्यूज लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रशदी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? 1990 ईस्वी में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। कवि वानभट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के। हेंग सॉन्ग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्य किस धातु का बना था? किस वस्तु का बना था? लकड़ी का। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? वीएम स्थित। कभी कभी पूछता है कि मुगल काल का स्वर्ण युग जो किसका कार्यकाल था? तो शाहजहां का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां। बरहा समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राममोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने।
लॉर्ड बेरेजली सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? शाहसुजा से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 में। गौरव एक्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध क्या किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यावसायिक सुसमता की समिति करना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल के दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किस सत्याग्रह गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1927 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधि पुनरावृत्ति कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम का। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण की राष्ट्रीय अस्थिरता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। नो आखिरी काल के महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। करो या मरो का नारा के संबंधित थे? महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। लाला हरदयाल के होम रूल आंदोलन के स्वतंत्र संग्राम में नए चरण का आरंभ होता क्या था? इनमें देशों के सामने सुशासन एक ठोस योजना रखी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कल का जो टॉपिक होगा प्राथमिक शिक्षक SC ST स्पेशल परीक्षा जो हुआ था 1996 में। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।